एवरीवन, आज का वीडियो है फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज, थीम्स और उन्हें मनाए जाने के रीजंस के बारे में। शुरू करते हैं 2 फरवरी से, जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स वो एरिया होते हैं जो पूरे साल या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सॉल को वाटर से कवर्ड रखते हैं। ये एरिया टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों टाइप की स्पीशीज के लिए सूटेबल होता है। इस ही दिन 1971 में कस्पियन सी के पास ईरानियन सिटी रामसार में रामसार कन्वेंशन अपनाया गया था। इस बार की थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। अब है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर एक बीमारी है जो बॉडी में अनवांटेड सेल्स के डेवलप होने की वजह से होती है। 2008 में अडॉप्टेड वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन के गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) ने ये दिन ऑर्गेनाइज किया था। इस बार की थीम थी आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी। इस दिन को मनाने का रीजन है लोगों में टॉलरेंस या सहनशीलता, बहुत सारे कल्चर्स, आपसी सम्मान और अलग अलग रिलीजन्स और बिलीफ्स के बारे में एजुकेट करना। ये दिन पहली बार 2021 में मनाया गया है। इसकी थीम थी पाथवे टू द फ्यूचर। 6 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये दिन नॉन मेडिकल रीजन के लिए फीमेल जेनिटल ऑर्गन को हार्म और इंजर्ड करने की प्रैक्टिस को रोकने के लिए मनाया जाता है। 2012 में यूएन जनरल असेंबली ने ये दिन अनाउंस किया था। ये प्रैक्टिस ज्यादातर अफ्रीका या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होती है। इस बार की थीम थी नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट, फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 9 फरवरी सेफर इंटरनेट डे। इसकी शुरुआत 2011 में सेफ बॉर्डर प्रोजेक्ट द्वारा की गई थी। तब ये दिन 14 कंट्रीज ने मनाया था, जिसमें 13 यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया दी। ये दिन इंटरनेट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे। 2019 में यूएन जनरल असेंबली ने पल्सेस यानी दालों की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ये दिन डिक्लेयर किया था। ये दिन लोगों को अवेयर करता है पल्सेस को अपनी डाइट में इंक्लूड करने और सस्टेनेबल प्रोडक्शन करने के लिए। इस बार की थीम थी #LovePulses। 10 फरवरी नेशनल डिवॉर्मिंग डे। डिवॉर्मिंग एक मेडिकल प्रैक्टिस है जो बॉडी से इंटेस्टिनल वॉर्म या आंतों में लगे कीड़ों को हटाती है। इसे सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथ्स (STH) भी कहा जाता है, जो 1 to 19 ईयर्स के बीच के लोगों को हो सकता है। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसकी शुरुआत की थी। ये दिन 10 अगस्त को भी सेलिब्रेट किया जाता है। 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये दिन 22 दिसंबर 2015 में यूएन जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन के बाद एग्जिस्टेंस में आया। ये दिन लड़कियों और महिलाओं के साइंस फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन, एफर्ट्स और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम थी विमेन साइंटिस्ट्स एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। 11 फरवरी यूनानी डे। ये दिन एक यूनानी स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर हाकिम अजमल खान जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने यूनानी यानी ग्रीक मेडिसिन प्रैक्टिस या सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इस बार की थीम थी यूनानी मेडिसिन, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। 12 फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 1958 में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NCP) एस्टैब्लिश की गई थी ताकि इंडिया का प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में हर सेक्टर के प्रोडक्शन और प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करना। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। इस दिन को सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव है रेडियो को प्रमोट करना और लोगों को इसे यूज करने के लिए एनकरेज करना। 2011 में यूनेस्को ने अपने 36th सेशन में इस दिन की अनाउंसमेंट की और बाद में 14 जनवरी 2013 को यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके इसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया। इस बार की थीम थी न्यू वर्ल्ड, न्यू रेडियो। 13 फरवरी नेशनल वुमेन्स डे।
ये दिन सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के लिए मनाया जाता है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत की कोकिला भी कहा जाता है। 20 फरवरी वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। 26 नवंबर 2007 में जनरल असेंबली ने अपने 63rd सेशन में इस दिन की अनाउंसमेंट की। इसका ऑब्जेक्टिव इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना और दुनिया से पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और इलिटरेसी को हटाना है। इस बार की थीम थी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इस दिन का पर्पस है लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। ये बांग्लादेश का इनिशिएटिव था जिसे 1999 में यूनेस्को जनरल असेंबली ने अप्रूव किया था। 16 मई 2007 में यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के बाद से ये दिन ऑफिशियली सेलिब्रेट होने लगा। इसकी थीम थी फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे। 1926 में यूएसए की 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ गर्ल गाइड्स में ये दिन पहली बार मनाया गया था अपनी स्काउट सिस्टर्स को अप्रिशिएट करने के लिए। 1999 तक ये सिर्फ थिंकिंग डे था, पर बेल्जियम में ऑर्गेनाइज्ड 30th गर्ल्स स्काउट कॉन्फ्रेंस के बाद से इसे वर्ल्ड थिंकिंग डे बोला जाने लगा। इस बार की थीम थी पीस बिल्डिंग। 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे। ये दिन 1944 में पास हुए सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट को याद करने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीईसी को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। 27 फरवरी प्रोटीन डे। ये दिन प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने और प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड कराने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन 2020 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इस बार की थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे। ये दिन एनजीओ सेक्टर को एनकरेज करने और लोगों का इस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 27 अप्रैल 2010 को बाल्टिक सी एनजीओ फोरम ने इस दिन को रिकॉग्नाइज किया था। इस बार की थीम थी सेलिब्रेट, कमेमोरेट, कोलैबोरेट, डोनेट। आई होप आपको ये वीडियो भी पहले की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।